केदारनाथ चार धामों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां पर सभी लोगों के जाने का एक सपना होता है। ये अपनी चमत्कारिक शक्तियों के कारण पूरी दुनिया भर में मशहूर है और आज भी विश्व भर में माना जाता है कि इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिसे आज भी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। ये मंदिर सबसे पवित्र और चमत्कारिक मंदिर है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर केदारनाथ मंदिर क्यों इतना खास है। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित केदारनाथ मंदिर एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराना माना जाता है, जहाँ पर हर साल लगभग लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। ये मंदिर चौड़ावारी ग्लेशियर के पास मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसकी समुद्र से ऊंचाई 3583 मीटर है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना जाता है और इसको चार धाम यात्रा में भी सबसे प्रमुख और कठिन यात्रा भी माना जाता है। केदारनाथ मंदिर से कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर कई चमत्कारिक दर्शन देखने को मिलते हैं। इस मंदिर में ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं जिसका वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ तक कि अभी तक इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इस मंदिर की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, जिसको लेकर अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है, लेकिन रावल यहाँ की पूजा नहीं करते, वह अपने निर्देशकों से करवाते हैं। ये रावल कर्नाटक के बीरसेल जंगम समुदाय के होते हैं और सबसे अनोखी बात यहाँ के शिवलिंग का आकार एक त्रिकोण में बना हुआ है जो बाकी शिवलिंग से अलग है। भगवान शिव के साथ यहाँ देवी पार्वती, नंदी, कृष्ण और पांडवों जैसे आदि देवी देवताओं की भी पूजा यहाँ पर की जाती है। ये मंदिर सिर्फ 6 माह के लिए खोला जाता है और सर्दियों में इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। इस मौसम में यहाँ किसी का भी जाना मना है। सर्दियों में जब कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब देवताओं की मूर्तियों ऊखीमठ की ओंकारेश्वर मंदिर में ले जाई जाती है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफी शानदार है। इसकी डिजाइन काफी अविश्वसनीय और अद्भुत तरीके से तैयार किया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट, लंबाई 187 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। इसकी दीवार 12 फीट लंबी है, जो कि बेहद ही मजबूत पत्थरों के द्वारा बनाई गई है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को पत्थरों से तराश कर बनाया गया। ये मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि नदी के बीचों बीच खड़ा हुआ है। यह भी बताया जाता है कि इस मंदिर की छत केवल एक ही पत्थर से बनाई हुई है, इसलिए इसकी बनावट को देखकर काफी लोग हैरान रह जाते हैं। मंदिर की कला शैली भी अद्भुत हुई और माना जाता है कि यह मंदिर करीब 400 साल तक बर्फ से ढका रहा। 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज भी लोग भुला नहीं पाए। उस दिन की हुई घटना अगर आज भी याद आए तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति का इतना विकराल रूप शायद पहले ही कभी किसी ने देखा होगा। जून 2013 में 5 दिन की लगातार बारिश के कारण रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में बारिश ने अफरा तफरी मचा दी थी। इसमें 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे और 1000 लोग मारे गए थे। कारण था ग्लेशियर के पिघलने का, जिससे मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण मंदाकिनी नदी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई थी। इसे तो मंदाकिनी नदी पूर्व की ओर बहती थी, लेकिन उस दौरान मंदाकिनी नदी ने अपना रास्ता बदल लिया था, वह पश्चिम की ओर बहने लगी थी। इससे पहले भी लोगों ने केदारनाथ में भारी बारिश देखी है, लेकिन इतनी ज्यादा कभी नहीं। 2013 जैसा मंदिर लोगों ने पहली बार देखा था। इस भयानक आपदा ने पूरे जिले को तहस नहस कर दिया था। इसके कारण बड़े बड़े मकान भी नदी में फिसलते हुए दिखाई दिए थे। बनती हुई नदी, दुकानें, स्कूल सब अपने साथ बहा कर ले गई थी। जो लोग ऊपर की ओर मंदिर की तरफ बढ़ गए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचा लिया गया था। यह ऑपरेशन 3 दिन तक जारी रहा, लेकिन लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था। इस आपदा में कई लोगों ने अपने लोगों को भी खो दिया था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी भीषण आपदा में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा, क्योंकि मंदिर के पीछे पहाड़ से एक पत्थर गिरकर नीचे आ गया था और वह पत्थर ठीक मंदिर के पीछे रुक गया, जिससे नदी के बहाव का पानी 2 पक्ष में बट गया। इससे मंदिर सुरक्षित रहा। इस घटना को लोग आज भी कोई चमत्कार ही मानते हैं। इससे पहले भी लोगों ने इस मंदिर में कई चमत्कार देखे हैं। इससे पहले लोगों ने यहाँ पर देवीय शक्ति को भी महसूस किया है। इस मंदिर के पास एक चमत्कारिक कुंड भी मौजूद है। अगर यहाँ पर कोई ओम की ध्वनि निकालता, कुंड में बुलबुले उठने लगते हैं, और ऐसा किस वजह से होता है, इसके पीछे का कारण कोई भी आज तक नहीं जान पाया है। इसे भी लोग केदारनाथ मंदिर का एक चमत्कार ही मानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर 6 महीने तक मंदिर के कपाट बंद रहते और 6 महीने के बाद जब मंदिर के कपाट खोले जाते तो सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि मंदिर जैसा था बिल्कुल वैसा ही दिखता है। सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ मंदिर में एक दीपक हमेशा जलता रहता है, यानी कि उन 6 महीनों के दौरान भी जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं उस दौरान भी यहाँ पर यह दीपक जलता रहता है। इस तरह की दूसरी घटना किसी और मंदिर में कभी नहीं देखी गई। इन्हीं चमत्कार कारण केदारनाथ मंदिर को विश्व में सबसे अलग और अनोखा मंदिर बनाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई और यही वजह है कि इस मंदिर से लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। आप या हम सभी लोग इस मंदिर को एक बार जरूर जाना चाहते हैं। कि लोग इस मंदिर की शक्तियों पर पूरा विश्वास करते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास एक भैरवनाथ मंदिर भी है। माना जाता है कि भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा करता है। भैरवनाथ मंदिर
केदारनाथ मंदिर की हर नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। इसी कारण आज तक केदारनाथ मंदिर को कभी कोई हानि नहीं हुई। लोगों का यहाँ तक मानना है कि इस मंदिर को कभी कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी सुरक्षा स्वयं देवता करते हैं। इसलिए 2013 की आई भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। इन चमत्कारिक शक्तियों के कारण लोगों की इस मंदिर से असीम आस्था जुड़ी हुई है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि भगवान विष्णु के अवतार ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और उन्होंने लगातार तपस्या कर भगवान शिव को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजने के लिए कहा, जिससे भक्त यहाँ आकर तपस्या करें और उनका कल्याण हो। दूसरी कहानी यह है कि जब महाभारत काल के पांडव शिव जी की आराधना करने यहाँ आए, तब शिव जी ने खुद को यहाँ पर छिपा लिया। एक अलग कहानी यह भी मानी जाती है कि देवी पार्वती जी ने अर्धनारीश्वर का रूप लेने के लिए केदारनाथ की पूजा की थी, और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि राक्षसों से बचने के लिए देवी देवताओं की यहाँ पूजा की थी, जिससे शिव जी यहाँ पर बैल के रूप में प्रकट हुए। लेकिन इनमें से कौन सी कहानी सच है, इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं। आज की इस वीडियो हमने केदारनाथ मंदिर से जुड़े रहस्य और कहानियों को जाना। आपने कभी इन कहानियों को सुना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।